नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। एनवायरनमेंट किस प्रकार से फ्रेंडली रहे और उसको किस प्रकार से साफ और स्वच्छ रखा जाए, उसी को फलस्वरूप 7 सितंबर को अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 4th इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई आज गांधीनगर जम्मू में सेलिब्रेट किया गया। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, ये देखिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज 7 सितंबर 2023 को 4th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जा रहा है। तो कॉमन भाषा में नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो हर साल ये 2019 ऑनवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस में एक बिगाड़ वोट पास किए हुए ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कि कैसे हम पोल्यूशन को प्रिवेंट करें। ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ श्री भूपिंदर कुमार जी, जो इस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ के अलावा मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का भी कार्यभार उन्होंने संभाला हुआ है। आपको बताता चलूं कि वो हमारा एक गवर्निंग बॉडी है, एक NHM के प्रोग्राम की, नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ, इसके वो चेयरमैन भी हैं। सिमिलरली हमारे सेक्रेटरी हेल्थ इसी प्रोग्राम की एक एनवायरमेंटल यूटी लेवल की टास्क फोर्स है, उसके भी वो चेयरमैन हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आज ये फंक्शन कर रहे हैं अंडर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू। और मेरे साथ हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरबख्श सिंह और डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आरती नैयर। इनकी हमारी काफ़ी कोलैबोरेशन रही है आज के इवेंट के लिए। और हमारी प्रिंसिपल ANMT स्कूल गांधीनगर डेजी परिहार, जिनके बच्चों ने आज यहाँ पोस्टर कंपटीशन में भाग लिया और अब ये एक रैली फ्लैग ऑफ करेंगे लोगों की जागरूकता के लिए। थोड़ा बताता चलूँ कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज है क्या। जैसे मैं आपको बताऊं, एक हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम है नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। तो इस प्रोग्राम के तहत जलवायु परिवर्तन, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का मेन एजेंडा है, और ये प्रोग्राम हमारे प्रधानमंत्री PMO ऑफिस से मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग 2 दिन मनाते हैं साल में। एक तो आज का दिन है और एक हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये 2 दिन हम जरूर मनाते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने जम्मू शहर में 3 सेंटिनल हॉस्पिटल भी बनाए हैं, जैसे कि गांधीनगर हॉस्पिटल, सरवाल हॉस्पिटल, GMC जम्मू। सेंटिनल हॉस्पिटल से क्या तात्पर्य? ये जो सेंटिनल हॉस्पिटल पिछले साल एस्टैब्लिश किए गए थे, जिनमें रोज हमारे पास जो पेशेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पेशेंट्स आते हैं, उनको हम शाम को उनकी रिपोर्टिंग करते हैं कि टोटल पेशेंट्स में कितने पेशेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से आए हैं, और जो कि दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जो कि इनडायरेक्टली पोल्यूशन की वजह से बढ़ रहे हैं। उसका हम रोजाना सर्विलेंस करते हैं और महीने के अंत तक वो रिपोर्ट डायरेक्टरेट में जाती है। वहाँ से एनवायरमेंटल सेल डायरेक्टर कश्मीर और जम्मू में भी है, वहाँ से वो दिल्ली में जो मंत्रालय में ये रिपोर्टें जाती हैं। वहीं से 1 साल से इसको हम सर्विलेंस कर रहे हैं और इस पर हमें काफ़ी अब एनालिसिस भी किया हुआ है मिनिस्ट्री ने, और पाया कि एयर पोल्यूशन से कम 10 बीमारियां हैं जो हमारी हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन में लिखी गई हैं, जो इसकी वजह से होती हैं, तो उनको हम लोग बचा सकते हैं। जम्मू में भी एयर पोल्यूशन कुछ प्रकोप पर्टिकुलरली ये पूरा जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल है, लेकिन अगर रीजन वाइज भी बातचीत की जाए जम्मू में ही प्रकोप है। उसका रीजन मैं बताऊंगा कि भारत में 131 गैर प्राप्ति शहर घोषित किए गए हैं, जिनको हम इंग्लिश में नॉन अटेनमेंट सिटीज कहते हैं। उसमें जम्मू और श्रीनगर शहर भी आते हैं। इसका मतलब 131 शहरों में जम्मू और श्रीनगर भी सबसे प्रदूषित शहरों की गिनती में बने गए हैं। और ये नॉन अटेनमेंट सिटीज किसको कहा जाता है? 5 साल के पीरियड में जब आप उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, जिसको हम वायु गुणवत्ता सूचकांक भी कहते हैं, उसमें हम जो एयर पोल्यूटेंट्स का जो लेवल मॉनिटर है, अगर हमारा लेवल 10 से नीचे आता है पार्टिकुलेट मैटर, इसका मतलब हमारी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई है, और अभी तक ये इंप्रूव नहीं हो चुकी है। क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे स्टेक होल्डर्स J&K स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सारे ही डिपार्टमेंट हैं। तो अभी तक ये प्रोग्राम इतना फल फूला नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में डेफिनेटली इसमें काफ़ी प्रमोशन होगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर बातचीत की जा रही है। मेरे साथ CMO हरबख्श सिंह जी है। सर, कैसे देखिए और किस प्रकार से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए? देखिए, ऐसे है कि हर एक आदमी जो है आज के दिन में इस पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से प्रभावित होता है। सांस तो हर एक लेता है, उसमें जो इसकी रेमेडी है वो ये है कि एक तो जैसे हमारी सरकार का प्रयास है कि डिजिटलाइजेशन, जितना आप पेपर बचाएंगे उतने आपके पेड़ कम काटे जाएंगे।
दूसरा जो ये बर्निंग की प्रॉब्लम है, जैसे आपने देखा होगा नेबरिंग स्टेट्स में भी हमारे प्रॉब्लम रहती है कि वो जो फसल के बाद उसको जला देते हैं पराली। उसकी वजह से भी ये पोल्यूशन जो है बढ़ता रहा। इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देने से और इसके अलावा वृक्षारोपण जो अभी मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम चल रहा है, उसमें एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि हर एक ब्लॉक में मिनिमम जो है 75 पेड़ लगाए जाए। हम उस पर ध्यान दे रहे हैं जो इसकी इमिशन है ताकि कम की जाए, और हम आने वाले समय में अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या लेगेसी में छोड़ के जाएंगे उस पर ध्यान दें। देखिए हम ना एक्चुअली मार्क्स में जाने की बात करते हैं कि मार्क्स में हम सुंदर बच्चे पंची करते सबसे इम्पोर्टेंट हम बच्चों से यही कोशिश करने कि अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते समय पहले शुरुआत मैंने मेरी डॉटर का बर्थडे था तो मैंने 12 मैं ये कोशिश करती हूँ साथ में 50 वही बच्चों को भी कहा है कि पेड़ बात देते हैं बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं हम लोग को ना पेड़ ही कटवाते हैं। तो अपने एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स है, बड़ी बड़ी बातें तो हैं, कार हमें क्लीनिंग करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट पहले हमें खुद एग्जाम्पल सेट करनी है। हमें प्लांट्स को जैसे हमारे हिंदू धर्म में उनको भगवान के रूप से देखा जाता था, दैट वॉज द रीजन कि हमको ये बताया जाता था कि इनकी जितनी मानता है उनको कैसे बचा के रखना है, तो हम उसको काटने से पहले 10 बार सोचते हैं। अच्छा, इस तरीके के प्रोग्राम को कैसे समझते हैं? इंटरनेशनल इवेंट वहीं वहाँ पे एक साथ मनाते हैं। इसको बनाने से ये अच्छा देखिए अभी बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कल को ये बच्चे आगे जाके और बड़े होंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे। इनमें ये आ गया है, जैसे पहले हम जब छोटे थे तो हमें सिखाया जाता था पानी बचाइए, वो थोड़ा थोड़ा करके अब हमें गिल्ट फील होता है जब हम नलका खुला रखते हैं तो हमें भी लगता है। वैसे ही बच्चों में ये है कि अब इनके दिमाग में भी आ रहा है सभी बच्चों में, हमें अपने एनवायरनमेंट को जम्मू को भी क्लीन रखना है और अच्छा बनाना है, डंप नहीं करना है गार्बेज वगैरह, और बीमारियों को भी बचाने के लिए हर जगह हमें एनवायरनमेंट को क्लीन। अच्छा, आपने कहा कि एक पेड़ लगाना चाहिए, ये पेड़ बड़ी दिक्कत उसमें कुछ मैं आपको देखिए मेरी घर के अंदर इतना बड़ा एरिया नहीं है पेड़ लगाने के लिए, बट वो टाइम है मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। मैंने अपने घर के बाहर सड़क के किनारे 12 पेड़ लगाए, ऐसे पेड़ लगाए, फल के पेड़ लगाए कि चलते फिरते कोई 10 हाथ भी वो फल खाए और वो एरिया हमारा ग्रीन रहे। इस नॉट कि आप एक ही पेड़ लगाइए, आप कहीं भी छोटी सी जगह पे पेड़ लगाइए, जिम्मेवारी समझे बच्चे कितना आपको पाए। अगर हम सब लोग एक पेड़ लगाएंगे तो कितने पेड़ हो जाएंगे? तो जम्मू देखिए 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। रिया गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आज यहाँ पे पोस्टर कंपटीशन हुआ और इस कंपटीशन में अव्वल रहते हुए पहला प्राइज उन्होंने हासिल किया। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, यानी ब्लू स्काइज के ऊपर खास तवज्जो, और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने जो है जाके पोस्टर बनाया है। तो मेरे ख्याल में लंग्स भी इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगी कि हर साल हम 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया है कि हम एयर पोल्यूशन किन किन कारणों की वजह से होता है। तो नंबर 1 हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं जिस वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। एंड सेकेंड 1 कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के बजाय हम मतलब कि यूज़ करने के बजाय हम कार्स को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर एक कार में हम 4 जने जा सकते हैं, तो अलग अलग कार क्यों यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ मेटाडोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कार्स। अब मैंने आगे बताया है कि सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स किसको हैं पोल्यूशन के कारण। तो जो बूढ़े लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है इसके एयर पोल्यूशन के कारण। और मतलब एयर पोल्यूशन के कारण क्या है कि जो कार्सिनोजेंस हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, जिस वजह से लंग कैंसर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने बताया है कि वेज टू स्टॉप पोल्यूशन को कैसे स्टॉप करा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, नंबर 1। दूसरा मोटर व्हीकल्स का यूज़ करने के बजाय हम बाइसाइकिल्स का यूज़ करें या वॉकिंग करें। और थर्ड सोलर एनर्जी का यूज़ करें। और लास्ट में मैंने बताया है कि क्लीन हेल्दी एयर इक्वल्स टू हेल्दी लाइफ। अगर हवा स्वच्छ होगी तो लाइफ भी अच्छी होगी और आप बेटर और हेल्दी लाइफ जीवेंगे। थैंक यू। बहरहाल आपने देखा किस प्रकार से अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। क्या सच में ये इनिशिएटिव्स जो हैं
वो अपना मैसेज और अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पा रहे हैं, जहाँ इसके फुलफिल करने के लिए कुछ और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। वीडियोस लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगले अपडेट से देख रहे हैं वर्चुअल कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज। जय हिंद।